नमस्कार, भारत एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकित तिवारी और आप देख रहे हैं हमारा खास शो पीओके में विद्रोह की आग। पीओके यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, वो इलाका जिसे पाकिस्तान दुनिया के सामने अपना बताता है, लेकिन आज वहीं की सड़कों पर पाकिस्तान के खिलाफ सबसे बुलंद आवाजें सुनाई दे रही हैं। शरणार्थी सीटों को खत्म करने के फैसले ने ऐसा सियासी तूफान खड़ा किया है जिसने इस्लामाबाद की नींद उड़ा दी है। हालात इस कदर बदल चुके हैं कि विरोध अब एक मुद्दे तक सीमित नहीं दिखाई दे रहा। जनता की नाराजगी खुलकर सामने आ रही है, आंदोलन तेज हो रहा है और पाकिस्तान की सत्ता पर दबाव बढ़ता जा रहा है। हर बीतते दिन के साथ पीओके से उठ रही आवाजें और बुलंद हो रही हैं। तो चलिए, ऐसे में आज हम आपको दिखाएंगे पीओके के आंदोलन की पूरी तस्वीर, बताएंगे गुस्से की जड़ क्या है, विरोध की आग कितनी बड़ी है और समझाएंगे कि आखिर क्यों पीओके से उठ रही ये आवाजें पाकिस्तान की सत्ता के लिए खतरे की घंटी बनती जा रही हैं। देखिए खास रिपोर्ट। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके वो इलाका जिसे लेकर पाकिस्तान दशकों से दुनिया के सामने बड़े बड़े दावे करता रहा है, लेकिन आज उसी पीओके की सड़कों पर ऐसा जनसैलाब उमड़ पड़ा है जिसने इस्लामाबाद की सत्ता को बेचैन कर दिया है। हालात इतने विस्फोटक हो चुके हैं कि प्रदर्शन, गिरफ्तारी, इंटरनेट बंदी, सुरक्षा बलों की तैनाती और लगातार बढ़ते जनाक्रोश ने पूरे क्षेत्र को संकट के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया है। रिपोर्टों के मुताबिक पीओके में चल रहे आंदोलन में अब तक 46 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है और 1100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बाजार बंद है, सड़कें सूनी हैं, प्रशासन अलर्ट पर है और जनता खुलकर विरोध कर रही है। पीओके में इन दिनों जो कुछ चल रहा है उसे वहां के हालिया इतिहास के सबसे बड़े राजनीतिक आंदोलनों में गिना जा रहा है। पीओके के शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं, रैलियां निकाली जा रही हैं और बड़ी संख्या में लोग प्रशासनिक फैसलों के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। विरोध इतना व्यापक हो चुका है कि इसका असर केवल राजनीतिक गलियारों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आम जनजीवन भी प्रभावित होने लगा है। पाकिस्तान की सरकार ने डर की वजह से पीओके में इंटरनेट बंद कर दिया है। इसके बाद भी दुनिया भर में इसको लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। यूके और कनाडा सहित जहां भी पाकिस्तानी रह रहे हैं, वे सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी JAC के नेताओं के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया है और उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। सरकार अर्धसैनिक बलों के जरिए इस आंदोलन को कुचलने की पूरी कोशिश कर रही है। तमाम आवाम सरापा एहतजाज है, वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान की तमाम मजलूम कौमियतें बाहर निकलेंगी, अपने हकूक के लिए आवाज उठाएंगी। और आज आसम मुनीर हमारे मासूम लोगों को कत्ल करके खुश हो रहा है, लेकिन नहीं, कश्मीर का खून रहेगा, नहीं जाएगा, चैन से नहीं बैठेंगे। हमारे DNA में मजामत है, हम मरेंगे मरेंगे, अपने हकूक से पीछे नहीं हटेंगे। रेंजर्स जो मर्जी करे, पंजाब कांस्टेबल जो मर्जी करे, सहूलतकार जो मर्जी करे, हमारे अभी और जो है वो सरप्राइज आपको मिलेंगे। ये मत समझें आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में धरने हैं, ये धरनों का सिलसिला बढ़ेगा। बरतानिया में भी मास हंगर स्ट्राइक करेंगे और मेरे साथ 100 के करीब वॉलंटियर्स तैयार बैठे हुए हैं। आजाद कश्मीर में ज्यादा तशद्दुद किया गया, ज्यादा बेगैरती की, बेशर्मी की, तो हम इंशाअल्लाह अपना आखिरी कदम यहाँ पर जरूर उठाएंगे। रवाला कोट, मुजफ्फराबाद, मीरपुर और कई दूसरे इलाकों में लगातार विरोध प्रदर्शन देखने को मिले हैं। बाजार बंद रहे, परिवहन प्रभावित हुआ और हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। कई जगहों पर सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव की स्थिति भी बनी। हालात को कंट्रोल करने के लिए प्रशासन ने ज्यादा सुरक्षा बल तैनात किए और कई इलाकों में कड़ी निगरानी शुरू कर दी। तो पीओके की सड़कों पर बढ़ता जनसैलाब, सत्ता के खिलाफ गूंजते नारे, लगातार बढ़ता तनाव और पूरे इलाके में छाया राजनीतिक उबाल
आखिर ऐसा क्या हुआ कि हालात यहां तक पहुंच गए? जिस मुद्दे ने पूरे पीओके को आंदोलित कर दिया है, उसने पाकिस्तान की सत्ता की चिंता भी बढ़ा दी है। लेकिन इस विरोध की असली कहानी क्या है, इसकी शुरुआत कहां से हुई और क्यों अब पूरा इलाका आंदोलन की आग में सुलग रहा है, देखिए रिपोर्ट। पीओके में ये विरोध अचानक पैदा नहीं हुआ। इसके पीछे कई साल से जमा हो रहा असंतोष है, लेकिन इस बार चिंगारी नहीं है। विधानसभा की 12 शरणार्थी सीटें, पीओके की राजनीति में इन 12 सीटों को बहुत बड़ा महत्व है और पीओके में विधानसभा की 12 आरक्षित सीटों को लेकर ही प्रदर्शन हो रहे हैं। मैं पुरजोर अल्फाजों से जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में इनोसेंट सिविलियंस के साथ वायलेशन अभी हो रही है बाय पाकिस्तान आर्मी और जो उन मासूम जानों को उन्होंने खून की होलियों में तब्दील किया है, पुरजोर अल्फाजों से उसका कंडम करती हूँ, क्योंकि ये पूरी वर्ल्ड की जो ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है उनको इस पर आवाज़ उठानी चाहिए कि पाकिस्तान की आर्मी और गवर्नमेंट मिलके पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में अभी इनोसेंट मजलूमों की आवाज़ को दबा रहे हैं। इन सीटों को उन लोगों के लिए आरक्षित किया गया था जो लोग जम्मू कश्मीर से जाकर पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में बस गए थे। पीओके सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण खत्म करने की मांगों को खारिज कर दिया और कहा कि संवैधानिक संशोधन सरकार से छीनी जाने वाली कोई रियायत नहीं है। इस फैसले के बाद ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी इन सीटों को खत्म करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रही है। उनकी मांग है कि इस आरक्षण को खत्म कर दिया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सरदार मानहान आप सबसे मुखातब हूँ। जिस तरह के आप सब आवाम को पता है कि 5 जून से लेके आज 15 जून तक 10 दिन हो गए हैं कश्मीर जिस खसार में है और कश्मीर पर जो जुल्म बर्बरियत की इंतहा की गई है, इससे सारे अवाम वाकिफ़ हैं। मैं इस पैगाम के ज़रिए पाकिस्तान के अवाम से, कश्मीर के अवाम से, इंटरनेशनल कम्युनिटी समेत, इंसानी हकूक़ की तंजीमों समेत, तमाम आलमी इंसाफ के इदारों समेत तमाम अवाम से अपील करना चाहता हूँ, ओवरसीज़ कश्मीरियों समेत अपील करना चाहता हूँ कि जिस तरह आपको पता है कि पिछले इन 10 दिनों में यहाँ क्या हुआ, किस बर्बरियत की इंतहा की जा रही है, जहाँ पर जो है वो खुराक तक रोकी जाती है, जहाँ पर जो है हमारे रास्ते सारी चीज़ें रोकी जाती हैं एक मायदा करके। उस मायदे पे जब हुकूमत अमल नहीं करती तो वो वापस जो है वो दहशतगर्द डिक्लेयर करके जो है वो गोलियों की बौछार है, गिरफ्तारियां, दोस्त धमकियां, घरों पर छापे और ये सारा सिलसिला बदस्तूर जारी है। जहां हम इसकी मजम्मत करते हैं वहां यहाँ धरने से बैठे अवाम तमाम अवाम से अपील करते हैं, खित्ते भर के अवाम से अपील करते हैं वो बाहर निकलें, एहतजाज का हिस्सा बने, वो बाहर निकल कर इस जुल्म बर्बरियत के ख़िलाफ़ एहतजाज करें, इस दौरे दस्तूर के ख़िलाफ़, इस दो रंगे दस्तूर के ख़िलाफ़ जो कि इस पूरे खित्ते पे नाफुज़ अमल है, इसके ख़िलाफ़ बाहर निकलें, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। और इसी साथ में मुज़फ़्फ़राबाद के अवाम से, मुज़फ़्फ़राबाद डिवीज़न के अवाम से मेरी अपील है कि आप तैयारी करें, एहतजाज की, भरपूर एहतजाज की तैयारी करें। इंशाअल्लाह ताला ये मार्च जो है ये आसार तोड़ के आगे बढ़ेगा इंशाअल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया। बता दें, JAAC का पूरा नाम जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी है। साल 2023 में प्रॉपर्टी टैक्स लगाने के फैसले के खिलाफ ये संगठन बना था। इसके अध्यक्ष शौकत नवाज मीर हैं। फिलहाल ये संगठन महंगाई के विरोध में आवाज उठाता रहता है। वहीं पाकिस्तान की सरकार ने JAAC पर बैन लगा दिया है और शौकत नवाज मीर समेत दूसरे 3 नेताओं पर 1 करोड़ रुपए का इनाम रख दिया। इससे प्रदर्शनकारियों का जोश कम नहीं हुआ है, उनमें नाराजगी और बढ़ गई है। JAAC के सदस्य धरने की तैयारी तेज कर रहे हैं। पाकिस्तानी आर्मी और सरकार ने पुंछ, मीरपुर और मुजफ्फराबाद में अतिरिक्त अर्धसैनिक बल तैनात के आदेश दिए हैं। इनमें रेंजर्स और फ्रंटियर कांस्टेबली के जवान शामिल हैं। प्रशासन ने प्रदर्शन समर्थक JAAC नेताओं शौकत नवाज मीर, ख्वाजा मेहरान और कई लोगों पर राजद्रोह के केस दर्ज किए हैं। सरकार अर्धसैनिक बलों का खौफ दिखाकर आंदोलन कुचलने की कोशिश कर रही है।
आंदोलन की वजह से पीओके में आवागमन बाधित हो गया है। लोगों के सामने राशन और दवाओं की समस्या पैदा हो गई है। इंटरनेट और बाजार बंद होने से लोग परेशान हैं। इसको लेकर लंदन और न्यूयॉर्क में प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। आम जनता पर पाकिस्तान की सरकार के अत्याचार को देखते हुए भारत में भी पाकिस्तान विरोधी आग भड़क गई है। पाकिस्तान का जो फेक नैरेटिव था कि ह्यूमन राइट वायलेशन हो रही है जम्मू कश्मीर जो भारत के साथ है वहाँ पीओजेके के लोगों ने खुद ही वो नैरेटिव बस्ट कर दिया, क्योंकि वहाँ जिस तरह से पीसफुली प्रोटेस्ट लोगों पर पाकिस्तान की फौज ने जलियांवाले बाग की तरह जनरल डायर आसिम मुनीर जनरल डायर की तरह ऑर्डर दे रहा है उनको गोलियां चलाने के लिए, तो ये जलियांवाला बाग का मैसेकर की तरह है। श्रीनगर में पाकिस्तान की सेना के खिलाफ प्रदर्शन किए गए। श्रीनगर के लाल चौक पर लोग इस्लामाबाद के खिलाफ इकट्ठा हुए और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। इसके अलावा कत्ले आम बंद हो जैसे नारे भी लगाए गए हैं। पीओके की सड़कों पर दिखाई दे रहा यह गुस्सा सिर्फ एक प्रशासनिक फैसले का विरोध नहीं माना जा रहा। इसके पीछे वर्षों से चली आ रही नाराजगी, राजनीतिक प्रतिनिधित्व को लेकर बहस और सत्ता के समीकरणों को लेकर उठ रहे सवालों का एक समीकरण भी शामिल बताया जा रहा है। लेकिन यह मामला चुनाव तक कैसे पहुंचा और पाकिस्तान इस समय चुनाव कराने पर इतना जोर क्यों दे रहा है, देखिए रिपोर्ट। पीओके के भीतर लंबे समय से एक बड़ा वर्ग ये आरोप लगाता रहा है कि ये सीटें स्थानीय जनता के जनादेश को कमजोर करती हैं। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे संगठनों और कार्यकर्ताओं का कहना है कि जो लोग पीओके में रहते ही नहीं, उन्हें वहां की सरकार बनाने और सत्ता का संतुलन तय करने का अधिकार क्यों दिया जाए। उनका आरोप है कि इन 12 सीटों का इस्तेमाल पाकिस्तान की मुख्य धारा की पार्टियां अपने राजनीतिक हितों के लिए करती हैं और इन सीटों के जरिए इस्लामाबाद पीओके की राजनीति पर प्रभाव बनाए रखता है। यही वजह है कि संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी यानी JAC और उससे जुड़े ग्रुप लंबे समय से इन सीटों को खत्म करने की मांग कर रहे थे। आंदोलनकारियों का कहना है कि अगर पीओके की जनता अपने प्रतिनिधि चुन रही है तो फिर ऐसे लोगों को विधानसभा में जगह क्यों मिले जो क्षेत्र के निवासी ही नहीं हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान सरकार और वहां की प्रशासनिक व्यवस्था का तर्क अलग ही है। उनका कहना है कि ये सीटें संवैधानिक व्यवस्था का हिस्सा हैं और उन लोगों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करती हैं जो खुद को जम्मू कश्मीर का मूल निवासी मानते हैं लेकिन पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों में रह रहे हैं। हाल ही में पीओके की सर्वोच्च अदालत ने यह फैसला किया कि इन 12 सीटों का साधारण तरीके से समाप्त नहीं किया जा सकता और इसके लिए संवैधानिक संशोधन की जरूरत होगी। अदालत के इस फैसले ने आंदोलन को और ज्यादा भड़का दिया है। जैसे ही अदालत का फैसला सामने आया, कई शहरों में प्रदर्शन तेज हो गए। रावलकोटा, मुजफ्फराबाद, मीरपुर और दूसरे इलाकों में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। प्रशासन ने प्रदर्शनों को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी। इसके बाद कई जगहों पर झड़पें हुई जहां प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच टकराव में कई लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हुए। ताज़ा अपडेट ये है कि रावलाकोट के अंदर जो रेंजर की जानिब से फायरिंग की गई है और पायलट हाई स्कूल से लेकर CMH तक मुकम्मल लाशें मेरी इतलात के मुताबिक 150 से 200 बंदों को शहीद कर दिया गया है। और ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब धरने में लोग पुरअमन मौजूद थे और रेंजर ने दाएं बाएं बिल्डिंगों के ऊपर चढ़ के वहाँ से लोगों के ऊपर फायरिंग की गई। और इतलात ये है कि लोगों को जो लोग जख्मी हैं जिनका खून बह रहा है उनको उठाने भी नहीं दिया जा रहा, बल्कि सरेआम जो लोग उनको उठाने जा रहे हैं उनको भी गोलियां मारी जा रही हैं। इस वक्त बदतरीन किस्म का तशद्दुद किया जा रहा है जिस तरह डी चौक के अंदर किया गया था और मरीद के अंदर किया गया था। और अभी की जो ताज़ा तरीन अपडेट मुझे बताई गई है कि हमारे लोगों की डेड बॉडीज को गायब किया जा रहा है और उधर बाद में ये साबित करेंगे कि इधर कुछ हुआ ही नहीं। बहरहाल इंशाअल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है हमारे लोग कामयाब होंगे। बाद में बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां शुरू हुई और आंदोलन से जुड़े नेताओं पर भी कार्रवाई की गई। स्थिति तब और गंभीर हो गई जब JAC को प्रतिबंधित कर दिया गया। प्रशासन ने उस पर सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा को प्रभावित करने का आरोप लगाया, लेकिन आंदोलनकारियों ने इसे अपनी आवाज दबाने की कोशिश बताया। प्रतिबंध के बाद विरोध और तेज हो गया। कई जगहों पर बंद और हड़ताल का आह्वान किया गया। बाजार बंद हो गए, परिवहन प्रभावित हुआ और सामान्य जीवन अस्त व्यस्त होने लगा। हालांकि सिर्फ शरणार्थी सीटें ही इस आंदोलन की वजह नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में पीओके में महंगाई, बेरोजगारी, बिजली दरों, कर व्यवस्था और शासन से जुड़ी शिकायतें लगातार बढ़ रही थी। लोगों का एक वर्ग ये महसूस करता है कि क्षेत्र के संसाधनों का पर्याप्त लाभ स्थानीय जनता को नहीं मिल रहा।
कई नागरिक संगठन ये भी आरोप लगाते रहे हैं कि महत्वपूर्ण फैसले स्थानीय संस्थाओं के बजाय इस्लामाबाद के प्रभाव में लिए जाते हैं। यही वजह है कि शरणार्थी सीटों का मुद्दा व्यापक नाराजगी का प्रतीक बन गया। पीओके विधानसभा का कार्यकाल पूरा होने के बाद वहां 27 जुलाई 2026 को चुनाव प्रस्तावित है। पाकिस्तान और वहां की प्रशासनिक व्यवस्था चाहती है कि संवैधानिक प्रक्रिया के मुताबिक चुनाव समय पर हों, ताकि राजनीतिक व्यवस्था बनी रहे और प्रशासनिक वैधता पर सवाल न उठे। अदालत के फैसले ने भी चुनाव कराने का रास्ता साफ कर दिया है, लेकिन आंदोलनकारी पक्ष का कहना है कि जब तक 12 शरणार्थी सीटों का मुद्दा हल नहीं होता तब तक चुनाव निष्पक्ष नहीं माने जा सकते। उनका आरोप है कि मौजूदा ढांचा स्थानीय प्रतिनिधित्व को प्रभावित करता है, इसलिए वे पहले इस व्यवस्था में बदलाव चाहते हैं और उसके बाद चुनाव की बात करते हैं। यही टकराव पूरे संकट का केंद्र बन चुका है। पाकिस्तान के लिए ये मुद्दा सिर्फ एक स्थानीय चुनाव का मामला नहीं है। इस्लामाबाद की नजर में पीओके की राजनीतिक स्थिरता बेहद महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान लंबे समय से ये दिखाने की कोशिश करता रहा है कि उसके प्रशासन वाले कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में चुनाव टलना या व्यापक विरोध के बीच चुनाव होना, दोनों ही उसके लिए राजनीतिक चुनौती बन सकते हैं। यही कारण है कि सरकार चुनावी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने पर जोर दे रही है। इन प्रदर्शनों का मकसद महंगाई, बढ़ते टैक्स, बिजली की भारी कीमतें और आटे जैसी जरूरी चीजों की कमी बताई जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्हें लंबे समय से बुनियादी सुविधाएं ठीक से नहीं मिल रही, जिससे उनका जीवन मुश्किल होता जा रहा है। इसी कारण जनता में गुस्सा बढ़ता जा रहा है और धीरे धीरे ये बड़े आंदोलन में बदल गया। आवामी एक्शन कमेटी जैसे संगठनों के नेतृत्व में कई जगह शांतिपूर्ण प्रदर्शन किए गए, लेकिन कुछ स्थानों पर हालात बिगड़ने की खबरें भी सामने आईं। पीओके में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पों की घटनाएं हुई, जिनमें लाठीचार्ज और आंसू गैस के इस्तेमाल की बात कही गई है। इन घटनाओं के बाद कई इलाकों में तनाव और ज्यादा बढ़ गया। वहीं इस पूरे माहौल में पाकिस्तानी सेना का नाम भी लगातार चर्चा में रहा है। कई स्थानों पर प्रदर्शनकारियों ने सेना और सुरक्षा व्यवस्था के खिलाफ नारे लगाए। विरोधियों का आरोप है कि पीओके के राजनीतिक मामलों में सेना का प्रभाव अत्यधिक है और स्थानीय निर्णयों में उसका दबाव रहता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की ओर से इन आरोपों को खारिज किया जाता है और कहा जाता है कि सुरक्षा बल केवल कानून व्यवस्था बनाए रखने का काम कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध, अतिरिक्त बलों की तैनाती और बड़े पैमानों पर गिरफ्तारियों ने स्थिति को और तनावपूर्ण बना दिया। मानवाधिकार संगठनों ने भी संयम बरतने और संवाद के जरिए समाधान निकालने की जरूरत पर जोर दिया है। पीओके का ये आंदोलन इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि ये केवल एक प्रशासनिक निर्णय के खिलाफ विरोध नहीं रह गया है। ये राजनीतिक प्रतिनिधित्व, स्थानीय अधिकारों, शासन व्यवस्था और क्षेत्रीय पहचान से जुड़े व्यापक मुद्दों को सामने लेकर आया है। बहुत से विश्लेषकों का मानना है कि शरणार्थी सीटों का विवाद सिर्फ वो बिंदु है जिसने वर्षों से जमा असंतोष को सतह पिला दिया है। आज पीओके की तस्वीर ये है कि एक तरफ पाकिस्तान चुनाव कराने की तैयारी में जुटा है, दूसरी तरफ आंदोलनकारी चुनावी ढांचे पर ही सवाल उठा रहे हैं। एक तरफ अदालत का फैसला है जो मौजूदा व्यवस्था को संवैधानिक संरक्षण देता है, दूसरी तरफ सड़कों पर उतरकर विरोध कर रहे लोग हैं जो इसे बदलने की मांग कर रहे हैं। एक तरफ प्रशासन कानून व्यवस्था की बात कर रहा है, दूसरी तरफ जनता अपने राजनीतिक अधिकारों और प्रतिनिधित्व की लड़ाई लड़ने का दावा कर रही है। और यही है पीओके के उस सवाल की पूरी कहानी जिसने पाकिस्तान की सत्ता को असहज कर दिया है, चुनावी समीकरणों को उलझा दिया है और पूरे क्षेत्र को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से निकलने वाला हर रास्ता राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो इसी के साथ हमारी खास पेशकश पीओके में विद्रोह की आग में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, अब देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।